नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पहला स्कंद, जिसमें प्रकट होती है भगवान की महिमा, व्यास जी की जिज्ञासा और महान संत शुकदेव जी का अद्भुत आगमन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। पुराणों में कहा गया है कि द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का अंधकार फैलने लगा, तब धर्म के चार पैरों में से तीन कमजोर पड़ चुके थे: सत्य, करुणा और तप। ऐसे समय में भगवान ने लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का अवतरण कराया। यह ग्रंथ स्वयं भगवान का स्वरूप है। भागवतम पुराणम यद विष्णु हो स्वरूपम। जो इसे सुनता या गाता है, उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का जागरण होता है। महर्षि वेद व्यास ने पहले ही वेदों का विभाजन, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना कर दी थी। फिर भी उनके मन में अजीब शून्यता थी, अपूर्णता का अनुभव। एक दिन वे शांत मन से बैठे सोच रहे थे, इतना सब लिखने के बाद भी हृदय क्यों अशांत है। इसी समय उनके तपस्वी गुरु नारद मुनि पधारे। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पर लिखा, पर भगवान की शुद्ध भक्ति का महिमामय वर्णन कम किया। जब तक आप भगवान की नित्यानंद लीलाओं का गान नहीं करेंगे, तब तक यह रिक्तता मिटेगी नहीं। व्यास जी ने विनम्रता पूर्वक शरण लेकर कहा, भगवान की लीलाओं को किस प्रकार गाऊं? नारद जी ने उत्तर दिया, आप भगवत भक्ति और प्रेम, भगवान के स्वरूप का ऐसा ग्रंथ रचें जिसे केवल सुनने से ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाए। नारद जी की प्रेरणा पाकर व्यास जी बद्रिकाश्रम में ध्यान मग्न हुए। स्मृति में भगवान का अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट हुआ। चतुर्भुज, नारायण, करुणामय नेत्र, उनके हृदय में उमड़ी असीम भक्ति और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में विभक्त है, जिसमें भगवान के अवतारों, भक्ति के मार्ग और परम प्रेम का रस भरा है। इधर हस्तिनापुर में पांडव वंश आगे बढ़ा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। यही परीक्षित इस महापुराण के श्रोता बने। कहानी आगे बताएगी कि कैसे शापवश उन्हें केवल 7 दिन का जीवन मिला और वे इन 7 दिनों में भागवत श्रवण कर अमर हो गए। अब कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग। व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी, जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, सांसारिक मोह से परे, किसी ने उन्हें बाल्यकाल में खेलते नहीं देखा। एक दिन वे शांत वन में विचरण करते हुए जनकपुरी पहुंचे। तब राजा परीक्षित को यह समाचार मिला कि महान ब्रह्म ऋषि शुकदेव इस समय समीप है। परीक्षित तुरंत गंगा तट पर पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। वहां एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर मुनि, ऋषि, देवता एकत्र थे। जैसे सूर्य को ग्रहण नहीं छू सकता, वैसे ही काम, क्रोध, वासनाएं शुकदेव के तेज को नहीं छू सकती। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मुझे 7 दिन का जीवन शेष है। कृपा कर बताइए, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? शुकदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, इस संसार में मृत्यु निश्चित है। अब तुम्हें केवल भगवान की कथा ही सुननी चाहिए, वही परम कल्याणकारी है। यहीं से शुरू हुआ यह अद्भुत 7 दिन का भागवत श्रवण, जिसे आज हम सब सुनते हैं। जीवन की शांति केवल भक्ति से आती है। ज्ञान, कर्म, धन सब अधूरे हैं जब तक ईश्वर प्रेम न हो। समय सीमित है, मृत्यु निश्चित है। अतः भागवत श्रवण और नाम स्मरण
ही परम मार्ग है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 का यह पहला भाग पूरा हुआ। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे राजा परीक्षित के जन्म और जीवन की प्रेरक कथा। जय श्री कृष्ण।